यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इन सभी टॉपिक्स पे, इन सभी टर्म्स पे, इन सभी पैरामीटर्स पे हम आज चर्चा करने के लिए आ गए। तो जैसा कि मैंने पिछले 3 वीडियो में आपको धीरे धीरे एक बेसिक से फिजिकल क्वांटिटी से लेके मोशन तक 3 लेक्चर्स की एक सीरीज में आपको काफी कुछ बताया है, तो वो बेसिक नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए इस लेक्चर को पढ़ने से पहले, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है शुभम गौतम और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो बेटा, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, बट वहां पे उतने अच्छे से वो चीज क्लियर नहीं हुई थी। तो मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा आपको कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक फील आना चाहिए आपको। फील समझते हो ना, एक अंदर से फील आता है कि हाँ ये टॉपिक हमें समझ में आया है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यदि मैं आपसे डायरेक्ट बात करूं तो यूनिफॉर्म मोशन इस तरह का मोशन होता है जिसमें आप इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हो। ठीक है, बाय डेफिनेशन यदि मैं बात करूं तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है, दिस काइंड ऑफ मोशन इज सेड टू हैव अ टू बी अ यूनिफॉर्म मोशन, है ना। यदि मैं एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करूं और वो हर एक सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, तो इट कवर्स 5 मीटर डिस्टेंस इन ईच 1 सेकेंड, है ना। तो सो ऑब्जेक्ट सेड टू बी हैव अ यूनिफॉर्म मोशन। तो वो ऑब्जेक्ट किस तरह का मोशन कर रहा, वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग, हेडिंग लगाएंगे और कॉपी पेन निकाल कर नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन, हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर लाने वाले हैं बेटा, बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक, बहुत अच्छा अच्छा जो भी नोट्स वगैरह है, जो भी जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहा मैं। ठीक है, व्हेन, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट travels equal distance, या ऐसा कर लो कि when an object travels equal distances in equal time intervals, okay, then the object said to have uniform motion। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आई थिंक आपको ये डेफिनेशन से ही क्लियर हो रहा होगा कि यूनिफॉर्म मोशन है क्या, फील आ रहा है। सपोज करो कि एक बंदा है, वो स्टार्ट में रेस्ट पे है, रेस्ट समझते हो ना, रेस्ट एक स्टेट होती है। जब भी आपसे बोला जाए कि आपने कभी कोई मोशन स्टार्ट करा और उस समय आप रेस्ट पे हो, ठीक है, तो आप स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल उस समय आपकी ना कोई स्पीड है ना आपने कुछ डिस्टेंस कवर करा है। ठीक है, स्पीड का टर्म्स अभी आएगा आगे तो उसको हम पढ़ेंगे, बट अभी मैं बोल रहा हूँ कि जब आप रेस्ट पे हो तो आप चलना स्टार्ट कर रहे हो। तो जैसे जैसे टाइम इंटरवल बढ़ता जाएगा, ठीक है, 0.1 0.2 और देन 1 सेकेंड में जैसे आप पहुंचते हो, तो 0 से 1 सेकेंड में पहुंचने पे आपने 5 मीटर डिस्टेंस कवर करा। ओके, देन अगले 1 सेकेंड में आपने फिर 5 मीटर ट्रेवल करा, है ना। जैसे सपोज करो कि यहां पे आप हो, ठीक है, ये ओरिजिन है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो 1 सेकेंड में आपने 5 मीटर डिस्टेंस कवर करा, 1 सेकेंड। अगले 1 सेकेंड में आपने फिर 5 मीटर डिस्टेंस कवर करा। अब आप ओरिजिन से 10 मीटर के डिस्टेंस पे हो, तो फर्स्ट सेकेंड में आपने 5 मीटर डिस्टेंस कवर करा एंड फर्स्ट सेकेंड में अनदर सेकेंड में आपने फिर 5 मीटर डिस्टेंस कवर करा। तो इस तरह से, और फिर थर्ड सेकेंड जो था आपका, उस सेम टाइम इंटरवल में भी आपने 5 मीटर डिस्टेंस ही कवर करा। तो इस तरह का जो मोशन होता है बेटा, ये मोशन जो है वो आपका यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। अब आपको फील आ रहा, ठीक है, यदि आप हर सेकेंड एक कदम चल रहे हो, एक डिफाइन, एक नपा हुआ कदम चल रहे हो, तो वो भी एक यूनिफॉर्म मोशन है।
समझ पा रहे हो मेरी बात को? पक्का से एकदम, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका मैं आपको ग्राफ बना के समझाता हूं, तब तक 2 मिनट पॉज करके आप इसको छाप सकते हैं। मैं मिटाने जा रहा। ओके। तो चलो इसका ग्राफ देखते हैं अपन लोग, ठीक है। सपोज करो कि यहां पे आप डिस्टेंस ले रहे हो। ओके, अच्छा, और यहां पे आप टाइम लोगे। समझ में आ रहा है? ये ओ से आप एक्स एक्सिस में एक लाइन ड्रॉ करना और वाई एक्सिस में एक लाइन ड्रॉ करना है अपन को, और एक्स एक्सिस में अपन को टाइम शो करना है, वाई एक्सिस में आपको डिस्टेंस शो करना है। तो टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड एंड सो ऑन। और यहाँ पे मैं डिस्टेंस लूंगा 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर। अच्छा, अब एक ऑब्जेक्ट है जो फर्स्ट सेकेंड रेस्ट स्टार्ट हो रहा है और आफ्टर 1 सेकेंड इट कवर्स 2 मीटर डिस्टेंस। ओके, अच्छा, तो इसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर करा फर्स्ट सेकेंड में, कुछ इस तरह से, है ना। फिर उसने नेक्स्ट सेकेंड में फिर 2 मीटर डिस्टेंस कवर करा। अच्छा, इसको भी मिला दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, देन उसने थर्ड सेकेंड में 6 मीटर डिस्टेंस कवर करा थर्ड सेकेंड में। तो ये थर्ड को ऊपर लेकर आओ आप, और इस 6 वाली लाइन को भी ऊपर लेकर आओ। तो इस तरह से आप ये इसका ग्राफ खींच लिया आपने। देन आप वो 1 सेकेंड और चलता है और इस बार वो ओरिजिन से 6 से 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, मगर ओरिजिन से 8 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, तो इस तरह से आपको यूनिफॉर्म मोशन का एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा। हमेशा ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है इस तरह का, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। मैं आपको एक बार फिर समझाता हूं। ओरिजिन से ऊपर की तरफ डिस्टेंस को मेजर करा जा रहा और एक्स एक्सिस में टाइम इंटरवल। तो आफ्टर 1 सेकेंड द बॉडी कवर्स 2 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो जब आप 1 सेकेंड पे हो तब वो 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा। तो मैं इसको ऊपर की तरफ बढ़ा दूंगा और इसको एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ा दूंगा, तो ये इधर इस पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। देन आफ्टर 1 सेकेंड 1 से 2 पे आ गए अपन, बट टाइम इंटरवल तो 1 सेकेंड का ही है, और जो ऑब्जेक्ट है वो भी 2 से 2 मीटर 2 पर लाई कर रहा और 2 मीटर डिस्टेंस और कवर कर रहा। तो अब वो 4 पे लाई करने लगा, बट यहां पे भी वो 2 मीटर डिस्टेंस ही कवर कर रहा और यहां पे भी 1 सेकेंड ही ले रहा। तो क्या टाइम इंटरवल और जो अपना डिस्टेंस है, क्या इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा इक्वल टाइम इंटरवल में? बिल्कुल। तो इस तरह से हमने ये ग्राफ बनाया और इस ग्राफ से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है, जो कि यूनिफॉर्म मोशन को दिखाती है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है भाई, है ना। तो बड़ी ध्यान से सुनना आप मेरी बात को, कि जब कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टेंस कवर करता है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? बड़ा ही आसान सा इसका मैं आपको एग्जांपल भी देके बता दूंगा कि जब हम जनरली दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्टिंग में धीरे धीरे चलते फिर तेजी से दौड़ने लगते हैं, बट टाइम इंटरवल तो उसी हिसाब से चल रहा है। तो क्या हर 1 सेकेंड में आप अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हो, है ना। तो जब हम नॉर्मली जनरली जब हम दौड़ते हैं तो हम एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे होते हैं। अच्छा, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं।
पहले डेफिनेशन देखते हैं व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट travels unequal distances in equal time intervals, object said to have non-uniform motion. In this case object said to have नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उस केस में हम कहेंगे कि जो अपना ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा, कब? जब वो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है। सपोज कि यहां से एक ऑब्जेक्ट है जो कि ट्रेवल कर रहा है इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इट कवर्स 5 मीटर डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकेंड। वो फर्स्ट 1 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा, और अगले 1 सेकेंड में वो 7 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा या 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा, और अगले 1 सेकेंड में वो 15 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा। तो क्या टाइम इंटरवल सेम है? यस, बट क्या उस सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस सेम कवर कर रहा? नो, वो अलग अलग डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। तो इस तरह का जो मोशन होता है बेटा उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता था भाई, वो इस 1 सेकेंड में 5 मीटर कर रहा, अगले 1 सेकेंड में फिर 5 मीटर कर रहा, अगले 1 सेकेंड में फिर 5 मीटर कर रहा है, टाइम इंटरवल सेम है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब ये सेम टाइम इंटरवल में फर्स्ट पहले सेकेंड में 5 मीटर चला, अगले सेकेंड में अगले 1 सेकेंड में 10 मीटर चल गया, अगले 1 सेकेंड में 15 मीटर चल गया, है ना। सपोज करो कि यहां पे ये कार है, ठीक है, तो अपन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल कैसे दे सकते हैं? कुछ इस तरह से यूनिफॉर्म मोशन चलता है। ऐसा लग रहा है सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करते हुए जा रहा है, एग्जैक्टली लगेगा। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, शुरू में वो स्टार्ट में आराम से जा रहा था, फिर एकदम से वो उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर करने लगा। वो इस तरह से मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको थोड़ा सा फील कराने की कोशिश कर रहा हूं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा पहले से भी तो और अच्छी बात है, यदि नहीं पढ़ा तो फिर भी आपको 2-3 बार यदि आप वीडियो को देखोगे तो जरूर आपको समझ में आएगा। अच्छा, तो इसका ग्राफ देख लेते हैं अपन लोग, इसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कैसा ग्राफ बनेगा। तो चलिए भाई इसका ग्राफ देखते हैं, है ना। तो ये हो गई अपनी y एक्सिस, ये हो गई अपनी x एक्सिस। इधर हम रख लेंगे टाइम को, तो 1 2 3 4 5 टाइम t, और यहाँ पे डिस्टेंस तो 1 2 3 4 5। अच्छा, डिस्टेंस में 5, ठीक है, डिस्टेंस में सेम रख रहा हूँ, मतलब सेम डिविजन के रख रहा हूँ। ओरिजिन से इधर गए तो 5 मीटर, इधर गए तो 10, इधर 15, इधर 20 और यहाँ 25। अच्छा, फर्स्ट सेकेंड में 5 चला था, अच्छा तो फर्स्ट सेकेंड चला और 5 मीटर डिस्टेंस कवर करा, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस सेकेंड में उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर करा। मेरी बात ध्यान से सुनना आप, फर्स्ट सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर करा, अगले सेकेंड में मतलब इधर से अब वो 1 सेकेंड चल चुका, तो उसने डिस्टेंस कवर करा 10 मीटर। बट इधर पे जब आप अप्लाई करोगे तो आप एक्चुअल में इधर से केवल 5 ऊपर आओगे। मेरी बात को आप समझना अच्छे से, वो वहां से 10 चल रहा, तो अभी वो 5 पे है, 10 चलेगा तो 15 पे आ जाएगा, एग्जैक्टली, है ना। तो उसने 15 मीटर ओरिजिन से कवर करा, बट नेक्स्ट सेकेंड में उसने केवल 10 मीटर कवर करा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, कोई इतनी सोचने वाली बात नहीं है, बिल्कुल बड़ा इजी है। मैं आपको बता रहा हूं कि ओरिजिन से वो 15 अप्लाई करेगा, आई एग्री, बट अगले 1 सेकेंड में, फर्स्ट सेकेंड में वो 5 पे था,
फिर अगले 1 सेकेंड चला और इस बार उसने यहां से 10 मीटर डिस्टेंस कवर करा, तो 5 से 10 मीटर और डिस्टेंस कवर करेगा तो 15 पे लाई करने लगेगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये हमने इसे मिला दिया। समझ पा रहे हो बात को? अगले 1 सेकेंड में उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करा, ठीक है, तो 5 से 10 15 पे लाई करने लगेगा। देन अब उसने नेक्स्ट 1 सेकेंड में उसने इस बार 7 मीटर का डिस्टेंस कवर करा सपोज, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 और 1 2, तो इधर लाई करने लगेगा। अच्छा, ऐसा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा, इसको हम मिला देते हैं ऐसा। समझ में आ रहा है आपको? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं मिला इस बार जो ग्राफ मिला वो कुछ ऊपर जाता हुआ, और मैं आपको और ऐसा ऊपर जाता हुआ दिखा सकता था। मतलब यदि हम ये सपोज करते कि अगले नेक्स्ट सेकेंड में उसने 15 मीटर डिस्टेंस कवर करा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? फर्स्ट सेकेंड में उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर करा, नेक्स्ट 1 सेकेंड में उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर करा। ये डिवीजन हमारा 5 का है, ठीक है, तो यहां से जब वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा तो दो डिवीजन लग जाएंगे, ये वाला और ये वाला, तो अब वो 15 पे लाई करने लगेगा, तो 15 पे लाई करा सेकेंड में, तो हमने इस तरह से ग्राफ बनाया है ना। आपको ग्राफ वगैरह थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।